अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने 9.1 में एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव किया था और डिस्टेंस फार्मूला को हमने एक्सरसाइज में अप्लाई किया। तो आज हम 9.2 एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमारे पास डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन हमारे पास है टू और मोर देन 2 पॉइंट, दो से ज्यादा पॉइंट विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर वो हमारे पास एक ही लाइन के ऊपर पाए जाते हैं आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, वो हमारे पास कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट उस लाइन की। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर, इसके अलावा हमारे पास वो नॉन कोलिनियर होते हैं। डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर मैंने दो लाइन पॉइंट लगाई, एक का नाम मैंने दिया P, दूसरा मेरे पास है Q। P Q इस लाइन के ऊपर पॉइंट है, इसका मतलब है P Q मेरे पास कोलिनियर पॉइंट है। R एक लाइन से दूर जाके पॉइंट लगाते हैं। अब P और R देखेंगे तो ये हमारे पास एक नॉन कोलिनियर है, Q और R देखेंगे तो ये हमारे पास नॉन कोलिनियर है, क्योंकि वो हमारे पास इस लाइन के ऊपर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट हमारे पास वो वाले पॉइंट होंगे जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे हमारे पास कोलिनियर होंगे। अगर कोई भी पॉइंट उस लाइन से थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे होगा वो हमारे पास कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट, यूज द डिस्टेंस फार्मूला। हम बात डिस्टेंस फार्मूले की ही करेंगे टू डिफरेंट शेप ऑफ ट्रायंगल। डिफरेंट शेप ऑफ ट्रायंगल में हम डिस्टेंस फार्मूला को कैसे यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो शेप है, हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और स्केलेटल ट्रायंगल हमारे पास है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास क्या होगी, इफ द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब तीन कोनों वाली चीज, इफ लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल आर सेम। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइडें अगर हमारे पास इक्वल है, नाम दे देते हैं ए, यहां पर मेरे पास है बी और यहां पर है सी। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ए बी पर, ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ। अगर तीनों की लेंथ हमारे पास सेम आ जाती है, हम कहेंगे ये हमारे पास जो पॉइंट दिए हुए थे ये वाली हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की पॉइंट है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट के नहीं हो सकते क्योंकि ये और ये हमारे पास कोलिनियर लाइन नहीं है, कोलिनियर पॉइंट पर ये नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड हमारे पास इक्वल हो। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हिच हैज टू ऑफ इट्स साइड विद इक्वल लेंथ व्हाइल द थर्ड साइड हैज डिफरेंट लेंथ। मीन यहां पर ए बी की लेंथ और बी सी की लेंथ अगर हमारे पास इक्वल है तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये वाली साइड इस साइड में हमारे पास हिस्सा नहीं लेगी, मीन हमारे पास ये इनसे डिफरेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है जिसमें हमारे पास एक एंगल 90 का होता है। नाम दे देते हैं ए बी और सी। हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ फाइंड करेंगे ए सी की, इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, तीनों की हम लेंथ फाइंड करेंगे, फिर इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर दो साइड की लेंथ हमारे पास उनका स्क्वायर लेके ऐड करें तो थर्ड साइड में हमारे पास उसका स्क्वायर नहीं तो वो हमारे पास इक्वल होगी। अगर ऐसे कोई पॉइंट हमारे पास आ जाए तो वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट होंगे। लास्ट हमारे पास स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल हमारे पास ऐसी होती है जिसमें तीनों साइड हमारे पास डिफरेंट होती है। ठीक है, मीन ट्रायंगल बनाते हैं हम यहां पर एक ए बी और सी। ए बी की लेंथ बी सी की लेंथ के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बी सी की लेंथ ए सी की लेंथ के इक्वल नहीं है हमारे पास, तो ऐसी ट्रायंगल हमारे पास स्केलर ट्रायंगल कहते हैं। A triangle is called scalene
triangle if measures all the three sides are different. तीनों साइडें अगर हमारे पास डिफरेंट हैं तो वो हमारे पास एक स्केलेटन ट्रायंगल। हमारे पास एक्सरसाइज में पॉइंट्स दिए होंगे, वो हमें कहेगा कि ये बताएं ये पॉइंट कौन से ट्रायंगल की हैं, इक्विलैटरल की हैं, आइसोसेलेस की हैं, राइट एंगल की हैं या स्केलेटन ट्रायंगल की हैं। हमने उनको चेक करना है। जी तीन पॉइंट हमारे पास दिए होंगे, तीनों को हमने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लेना है। तीनों का आंसर सेम तो हमारे पास इक्विलैटरल, दो का आंसर सेम आइसोसेलेस, दो का आंसर ऐड करने से स्केल लेके ऐड करने से थर्ड का आंसर अगर हमारे पास आता है उसका भी स्केल लेने से तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। तीनों लेंथ में तीनों पर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, अगर तीनों का आंसर डिफरेंट है वो हमारे पास एक स्केलर ट्रायंगल कहलाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट four non-collinear point from a sphere, rectangle, parallelogram। ठीक है, हम स्केल लेते हैं। स्केल हमारे पास क्या होता है, ऐसी शेप जिसकी चारों साइड हमारे पास इक्वल होती है, फोर साइड आर इक्वल। A scale is closed figure, ये हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर from four non-collinear point such that length of all sides are equal and measure of each angle is 90। इसकी तो चारों साइडें हमारे पास इक्वल होंगी और इनके अंदर जो एंगल बनेगा वो भी हमारे पास क्या होगा, 90 का होगा। मेन नाम दे देते हैं यहाँ पर ए, बी, सी और डी। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे AC पर, CD पर, BD पर और AB पर। इन तमाम का आंसर अगर हमारे पास सेम आ जाता है तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट दिए हुए थे ये हमारे पास एक स्केल के पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास एक रेक्टेंगल, ये हमारे पास एक बोर्ड बना हुआ है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। इसका मतलब है इसकी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, वो वाली साइड दूसरी साइड की हमारे पास इक्वल है। इनमें भी हम देखते हैं यहाँ पर भी 90 का एंगल, यहाँ पर भी 90 का एंगल, उधर भी दोनों साइडों पर 90 का एंगल हमारे पास आ रहा है। लेकिन इसमें अपोजिट साइड आर इक्वल होती है। स्क्वायर के अंदर फोर साइड आर इक्वल और रेक्टेंगल में हमारे पास अपोजिट साइड आर इक्वल। ए फिगर फॉर्म इन ए प्लेन बाय फोर नॉन-कोलिनियर पॉइंट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। जिनके फोर नॉन-कोलिनियर पॉइंट हमारे पास होंगे और क्लोज्ड फिगर हमारे पास है उसे कहते हैं रेक्टेंगल इफ अपोजिट साइड आर इक्वल इन लेंथ। इनकी हमारे पास जो लेंथ है अपोजिट साइड की वो हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी एंड द एंगल एट ईच वर्टेक्स इज 90। इसके हर कॉर्नर का जो हमारे पास एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, 90 होगा। इसमें ये साइड अगर इस साइड के बराबर है तो ये वाली साइड इस साइड के भी बराबर है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। इसकी ये वाली साइड इस साइड की हमारे पास इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड की हमारे पास इक्वल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप की तरह हमारे पास होती है, लेकिन उसके अंदर एंगल जो होता है वो 90 का नहीं होता, सिर्फ एंगल में हमारे पास डिफरेंस आता है। ए फिगर फॉर्म बाय फोर नॉन-कोलिनियर पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल इन लेंथ, यहां पर भी यही था, अपोजिट साइड आर इक्वल इन लेंथ। इट्स अपोजिट साइड आर पैरेलल, इसमें भी हमारे पास अपोजिट साइड पैरेलल है। थर्ड, मेजर ऑफ नन ऑफ ट्रायंगल इज 90। इसके अंदर हमारे पास था कि ईच वर्टेक्स पर एंगल बन रहा था 90, इसमें हमारे पास एंगल 90 का नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है। एक्सरसाइज के अंदर हमें ये डेफिनेशन नहीं दी होगी, हमें वो पॉइंट देगा। अगर वो 4 पॉइंट हमें देता है, वो कहे कि पॉइंट आप चेक करें स्क्वायर के हैं, रेक्टेंगल के हैं, पैरेललोग्राम के हैं। हम क्या करते हैं, अगर इसका डिस्टेंस फार्मूला, इस पर भी डिस्टेंस फार्मूला, इस पर भी डिस्टेंस फार्मूला, इस पर भी डिस्टेंस फार्मूला, अगर चारों का आंसर हमारे पास सेम है तो वो पॉइंट हमारे पास एक स्क्वायर के हैं। अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाते जाएं, दो का आंसर सेम आता है, दो का आंसर सेम आ जाता है, हम कहते हैं वो हमारे पास रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम में भी हमारे पास ऐसा होगा, लेकिन पैरेललोग्राम में एंगल हमारे पास 90 का नहीं आता। हम क्या करेंगे, वहां पर एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, दो हमारे पास इसके अंदर ट्रायंगल बन जाएंगे। फिर इस पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमने राइट ट्रायंगल का फार्मूला भी पढ़ा था, तो इसका भी हम डिस्टेंस लेंगे
फिर इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम को ये फुलफिल करती हुई तो वो तो हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम को ये फुलफिल नहीं करती तो हम कहेंगे ये जो हमारे पास पॉइंट थे वो पैरेललोग्राम के